everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in today's video we will be having a discussion on writing task 2, also called as essay. So this can be practiced by both. First of all, general trainings to IELTS student and academic IELTS students. Without wasting time, let's see the question. Rise in the standard of living इन अ कंट्री, कहते जो एक देश में ना जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल है, वो कहते इंक्रीज कर रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है ज़िंदगी उनकी एक कंट्री में. ऑफन ओनली सीम्स टू बेनिफिट सिटीज़. ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर सिर्फ देखा जाता है कि फ़ायदा देती है शहरों को रैदर देन रूरल एरियाज. ठीक है, विलेजेस को नहीं फ़ायदा देती, शहरों को फ़ायदा देती है. क्या चीज़? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ता है किसी कंट्री में. जैसे हमारे इंडिया में लगा लो, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, बड़े बड़े जो शहर हैं, इनमें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी अच्छी है. क्यों अच्छी है? क्योंकि सारी सर्विसेज तो भाई शहरों में ही है. ठीक है, विलेजेस में इतना नहीं है डेवलपमेंट. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा मैंने ना गलती से क्वेश्चन मार्क डाल दिया. यहाँ से यहाँ तक ये है मेरी फैक्चुअल स्टेटमेंट. फैक्चुअल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जिसमें फैक्ट की बात की है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. ठीक है, इसको मैंने अपने इंट्रो में ना रीफ्रेज ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता. इसका क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स कैन दिस कोज. सो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं इससे? अगर सिर्फ शहरों में ही क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया हो, विलेजेस में ना हो, तो इससे क्या जो है दिक्कतें आ सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ माइट दिस प्रॉब्लम्स बी रिड्यूस्ड. ये प्रॉब्लम कैसे कम की जाए, मतलब सॉल्यूशंस पूछे हैं इन्होंने बेसिकली. सो इसके अकॉर्डिंग ही देखो, जो पूछा है वही मैंने बताना है, फालतू बात नहीं करनी आउट ऑफ द बॉक्स. अगर जो पूछा है वही बताएंगे तो तभी हमारी रिक्वायरमेंट जो है पूरी होगी. एंड सेकेंडली जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए. स्ट्रक्चर के बैंड मिलते हैं, देखो सही होना चाहिए. सो जितनी ज़रूरत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे ही हम स्ट्रक्चर बना लेंगे. तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन ही है, ये तो विदाउट एनी डाउट है ना. इंट्रोडक्शन, हम कोई भी चीज़ लिखने पहले इंट्रोडक्शन ही देते हैं. जनरल लाइन लिख सकते हैं हम लाइफ पे. ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं, रीफ्रेज करना है मैंने किसको? अपनी फैक्चुअल स्टेटमेंट को. ये चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा. जो भी फैक्चुअल स्टेटमेंट में वर्ड्स हैं मैं ट्राई करूँगी बहुत कम रिपीट करूँगी. ट्राई टू नॉट इवन रिपीट वर्ड्स. ठीक है, सिनोनिम्स यूज़ कर लो भाई, रीफ्रेज करो. ठीक है, उसके बाद मैंने लिखना है थीसिस लाइन, दैट इज कॉल्ड, मैंने ना आंसर करना है क्वेश्चन को. जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं बताऊंगी भी, मेरा ऐसे ये चीज़ें ही बताएगा जो पूछी हैं आपने. सो द ऐसे शैल डिस्कस वेरियस इश्यूज दैट विल बी कोज्ड बाय दिस इमर्जिंग ट्रेंड. जैसे भी आप बात घुमा के लिख सकते हो उस चीज़ को. However, some viable solutions are also there which can reduce this issue to an extent, which shall be discussed in the subsequent paragraphs. ठीक है, तो ये मैंने अपनी लिख दिया थीसिस लाइन में. ये ज़रूरी होती है लिखना. क्यों? क्योंकि मेरी इंट्रोडक्शन में पढ़ के ना किसी भी पर्सन को क्लियर होना चाहिए कि मेरा आगे वाला जो पैराग्राफ्स है उसमें होगा क्या, लिखा क्या होगा. तो BP1 में मैंने क्या बताना है? प्रॉब्लम्स. अच्छा, ये चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे है प्लूरल, तो मैं ये तो क्लियर है, अभी एक तो लिख नहीं सकती. ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि. सो प्रॉब्लम्स पूछी हैं, मुश्किलें पूछी हैं, तो मतलब मैं कम से कम 2 अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिखूँगी. अच्छा, 3 क्यों नहीं लिखनी? देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं 3 प्रॉब्लम लिखूँ फिर उनको एक्सप्लेन भी करूँ. ठीक है, लेंथ पूरा लिखने में तो BP2 फिर सॉरी टास्क 2 लिखने में ही टाइम निकल जाएगा. टास्क 1 भी करना है मैंने. सो प्रॉब्लम्स मैं 2 ही लिखूँगी. सेम यही एक्सप्लेनेशन है मेरी BP2 की कि क्यों मैं यहाँ पे सोल्यूशन भी 2 ही लिखूँगी. यहाँ पे सोल्यूशन भी उन्होंने पूछा है. देखो इसमें देखो क्या पूछा है, हाउ
माइट दिस प्रॉब्लम्स बी रिड्यूस। ये नहीं पूछा कि मेजर बताओ, सॉल्यूशंस बताओ, ये मेरी मर्जी है। फिर यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन बताना है कि दो बताना है। बट अगर आप देखो एक जो फॉर्मेट होता है ना इंग्लिश के ऐसे का, उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है BP1 BP2, इनकी लेंथ ना सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ऐसे नहीं कि उसमें 10 लाइनें इसमें भी 10 लाइनें ही हो, मतलब अगर चलो 10 है इसमें 9 हो, ठीक है, एक आधी कम ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये अगर मैं यहाँ पे 2 प्रॉब्लम लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे 2 सोल्यूशन लिख दूंगी, ठीक है। सो उसके बाद आई विल राइट कंक्लूजन भी, ये प्रॉब्लम हो जाएंगी इस सिचुएशन से। अगर ऐसे ही शहरों में ही सिर्फ क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल जो इम्प्रूव हुआ, तो उसके बाद ये सोल्यूशन है जो इसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरा आ गया राइटिंग टास्क 2 का स्टेटमेंट एंड स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। देखो ये जो सिनोनिम्स है ना, ये ज़रूरी है, इनको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप ना आइल्स की रीडिंग भी करो, रीडिंग में भी देखना उन्होंने ना बड़े ही डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए होते हैं। काफ़ी वर्ड तो वहीं से उठा लिया करो, जैसे मैं वहीं से ही, क्योंकि वो फॉर्मल होते पहली बात तो, ठीक है, पैराग्राफ्स के वर्ड, एंड मैं वहीं से ही मतलब अपनी वोकेबलरी इंक्रीज़ कर लेती हूँ, मतलब मैंने कॉपी पे सेव कर लेती हूँ वो चीज़ें। सो देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल बता दूंगी मैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग कह सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्हेंस्ड, इम्प्रोवाइज्ड, इंक्रीज्ड, सॉल्यूशंस, मेजर्स, रेमेडीज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज। मैनेज क्या होता है, मैनेज प्रॉब्लम होता है। ये वर्ड ना रीडिंग के पैराग्राफ में भी काफ़ी आता है, तो ये इसका मतलब भूलना मत, इसका मतलब होता है दिक्कत, प्रॉब्लम। एडवर्स इफेक्ट मतलब भयंकर इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद अर्बन एरियाज, अर्बन मतलब शहर। कोस्मोपॉलिटन एरियाज, जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गया, मतलब वेल डेवलप्ड सिटीज़ भी देखो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक ना वर्ड है अर्बेन, तो ये नया वर्ड नहीं है, इसका मतलब भी यही है, ठीक है, जो शहर स्प्रेड हुआ है, ठीक है। रूरल एरियाज, कंट्री साइड। देखो कंट्री साइड को ध्यान से देखो, कंट्री साइड ना एक आउटस्कर्ट वर्ड आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी इसका क्या मतलब आ गया। कंट्री साइड, कंट्री के साइड पे देखो, सेंटर में तो शहर होगा, साइड पे क्या आ गया, नॉट वेल डेवलप्ड एरिया इसको कह देंगे हम। कंट्री साइड मतलब विलेज वगैरह, पिंड वगैरह, ठीक है, गाँव वगैरह। विलेजेस, आउटस्कर्ट्स भी मतलब जो मेन सेंटर अट्रैक्शन से बाहर है, दैट इज अगेन क्या मतलब है इसका, रूरल एरिया। सो डिफरेंट वर्ड यूज किया करो। जो वर्ड आपको जितना नहीं ना आता मीनिंग समझ लो, उसको पहले यूज करो, जो आते हैं उसको बाद में यूज करो। देखो सारे स्टूडेंट्स जो भी एक सेंटर पे जाएंगे अपना आइल्स का एग्ज़ाम देने में, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स जो हैं सिनोनिम्स का प्रेफरेंस करेंगे लिखने के लिए, जिन्होंने हार्डवर्क किया होगा, ठीक है। तो आप भी हार्डवर्क करो, पहले वो वर्ड्स लिखो जो किसी और ने कम लिखना है, उसके बाद कॉमन से वर्ड यूज़ करो, मतलब रिपीट ना करो। इन शॉर्ट में अगर बताऊँ आपको, रिपीट मत करो वर्ड। देखो विलेज के इतने वर्ड है, रूरल एरिया, कंट्री साइड, विलेजेस, आउटस्कर्ट, अनडेवलप्ड एरियाज, ठीक है। अगर मैंने ये 4-5 वर्ड यूज़ किए, उस वैसे इतने यूज़ होते भी नहीं हैं, हम प्रोनाउन भी तो यूज़ करते हैं, ठीक है, ये यूज़ हो गए, उसके बाद फिर चलो रिपीट कर सकते हो। बट बार बार रूरल एरियाज पूरे ऐसे में लिखना इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट थिंग आई वुड से। तो नेक्स्ट अब देखते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट BP1 में हमने लिखना है प्रॉब्लम्स क्या होगी। देखो विलेज से लोग जा रहे हैं सिटीज की तरफ, ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है। देखो जो भी ये पॉइंट ऐसे होते हैं ना आइल्स में, कोई भी ऐसा ऐसे नहीं होगा जिस पे आप सहमत नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना अपने आसपास ही देखा करो, उसमें अपने ऐसे में थोड़ा अपने नेम वगैरह बताने हैं कि मैंने तो वहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर देखा था।
आपके आसपास शहर हैं, विलेज हैं, आप किसी शहर में रह रहे हो या विलेज में रह रहे हो, तो वहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको पॉइंट्स अपने आप जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड उसको एक्सप्लेन करना भी फिर अच्छा होगा, बेटर वे में आप एक्सप्लेन करोगे। तो अगर देखो सिटीज़ में ही डेवलपमेंट होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, इसका मतलब देखो पहले समझो, इसका मतलब है शहरों में ही ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, शहरों में एटीएम्स हैं, शहरों में बैंक हैं, शहरों में हेल्थ केयर सेंटर, अच्छा हॉस्पिटल को ना हेल्थ केयर ही लिखा करो, हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। और क्या होता है, एजुकेशन, काफ़ी कॉलेजेस वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं। सो ये जो चीज़ें बेसिक सर्वाइवल के लिए जो चाहिए वो सारी सिटीज़ में हैं। तो क्या होगा, विलेज वाले लोग सिटीज़ में जाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे। सो इसका क्या कह सकते हैं हम, कंपेल, मतलब फोर्स इट दिस। अगर सिर्फ सिटीज़ में ही डेवलपमेंट होगी ना, जो सरकार है सिर्फ सिटीज़ में ही ये सहूलतें सर्विसेज देंगी, विलेज वालों को नहीं देखेगी, तो इससे क्या होगा, दिस विल कंपेल रूरल पॉपुलेशन, जो विलेज की पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करेगी, शिफ्ट करेगी सिटीज़ में टू द अर्बन एरियाज। तो उससे क्या होगा, देखो आपके आसपास ही कोई शहर देख लो, वहाँ पे वो जो लोग रह रहे हैं, क्या वो बचपन से वही रह रहे थे, मतलब उनके जो दादा परदादा वहीं रह रहे थे, वो पता नहीं कहीं कहीं से आके वहाँ पे सेटल हुए हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, वो प्लेस जो है ओवर क्राउड हो जाएगी, ठीक है, ओवर क्राउडेड सिटी हो जाएगी। फिर वो ओवर क्राउडेड मतलब डेंस, डेंस मतलब घनी, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज हो जाएंगी। अच्छा अभी बताओ, इससे ही देखो एक पॉइंट से ही ना मेरा अगला पॉइंट निकलेगा। मैंने कहा कि अच्छा सिटीज़ में नहीं डेवलपमेंट है, तो रूरल विलेजेस में डेवलपमेंट नहीं है, तो विलेज वाले लोग सिटीज़ में मूव कर जाएंगे। अच्छा मूव कर जाएंगे तो वो क्या होगा, शहर में जो है ओवर क्राउड हो जाएगा लोगों का, शहर में ओवर क्राउड हो जाएगा लोगों का, तो क्या होगा वहाँ पे, ट्रैफिक जैम, सिंपल सी बात, ट्रैफिक होगा तो पोल्यूशन होगा, ठीक है ना। पोल्यूशन होगा तो उसके साथ, जैसे दिल्ली लगा लो एग्जांपल, काफ़ी पोल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में, मुंबई भी है, मुंबई ने पीछे ही ना सरपास किया है इसको, दिल्ली को। सो पोल्यूशन होगा तो वहाँ के लोगों को क्या होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, स्किन इन्फेक्शंस, अस्थमा, ठीक है, अस्थमा कॉमन है, अस्थमा को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्मल। मेरे स्कूल में ना एक टीचर थे फिज़िक्स के, वो दिल्ली से शिफ्ट हुए थे मेरे स्कूल में, मतलब क्यों, क्योंकि जो मेरा एरिया था वो बड़ा सीरीन सा, काम सा, ग्रीनरी थी वहाँ पे। तो वो जो टीचर थे मेरे, बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे वो, उनको ना डॉक्टर ने ही बोला था भी उनकी हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम थी पोल्यूशन की वजह से, सिर्फ उनको अपना सारा कुछ छोड़ के वहाँ पे सेटल होना पड़ा, ठीक है। हालांकि वो वहाँ पे खुद थे, जो जहाँ पे मेरा स्कूल था पहाड़ों में था। तो ये जो है मतलब इतनी सिचुएशन वर्स हो जाती है कि बंदे की लाइफ पे इतना अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट बनेगा, इसके साथ मेरी ना फिर एक्सप्लेनेशन में कोहिजन होगा। कोहिजन का मतलब है मतलब एक बात से आगे बात निकल रही है, कहीं पे भी मेरा लिंक टूट नहीं रहा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग, एंड आपकी राइटिंग जितनी नेचुरल हो उतना अच्छा, ठीक है। फेक चीज़ें देखो नहीं चलती नहीं है, थोड़े टाइम ही चलती हैं। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज राइट क्वालिटी, अगर आपने बतानी है तो नेचुरल लिखो, ठीक है। अच्छा सेकंड चीज़ देखो, एग्रीकल्चर कहाँ होता है, विलेजेस में। अभी जो विलेज के लोग हैं वो शहर में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर कौन करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी फिर। अभी देखो सबको मालूम है हमें कि पॉपुलेशन जो इंसानों की है वो तो बढ़ी जा रही है, ठीक है। तो फिर खाना कैसे खाएंगे हम, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उस पर नेगेटिवली इफेक्ट होगा, वो कम होगी। तो
इकोनॉमीज देश की जो है एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड करती है, उस पर क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, एंड ये जो चीज़ें हैं ये लिखी हुई हैं, मैन पावर जो है चाहिए हमें शहरों में, क्योंकि वहाँ पे है फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर नहीं आएगा। सर्विसेज इंडस्ट्रीज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, जॉब्स जो हैं सारी सिटीज़ में अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी सिटीज़ में है, तो ये कारण है। हेल्थ केयर है वहाँ पे, अच्छा इलाज हो जाता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। कॉलेजेस, पढ़ाई अच्छी है वहाँ पे, जितने ही कॉलेजेस हैं आपके पास ऑप्शंस हैं शॉपिंग करने के लिए भी, लेजर टाइम के लिए भी। तो सिटीज़ में इन कारणों की वजह से जो है लोग जो हैं जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, कहते हैं कि इट विल वाइडन द इकोनॉमिकल गैप बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस या स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो है ना अलग अलग लोग या अलग अलग सेक्शंस है ना, वो अलग अलग सेक्शन में कहते हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल गैप पड़ जाएगा, ठीक है। जो रिच हैं वो रिच, जो गरीब है वो काफ़ी गरीब। तो ये जो है वाइडन्स द इकोनॉमिकल गैप। देखो, जैसे देखो इंडिया है हमारा, ये देखो जम्मू कश्मीर, ये गुजरात, ऐसे ऐसे करके है ना। तो ये देखो अगर शहरों में ना अच्छे से हो रही है ग्रोथ, जस्ट सपोज, ठीक है, शहर तो काफ़ी हैं, जस्ट सपोज यहाँ पे शहर है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, बाकी जो है वो विलेज है, तो विलेज में हो नहीं रही, तो वो देश जो है जिसमें ओवरऑल प्रॉपर वो नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो उस देश में जो है अच्छा नहीं कर पाएगा, वो वेल्थी नहीं बन पाएगा, ठीक है। जो डेवलपमेंट है, अगर देश ने तरक्की के रास्ते पे जाना है, अगर देश की सक्सेस होनी है, तो वो वैसे ही कैसे होगी कि सारे लोग जो हैं उनको उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है, हर एरिया में हर सेक्शन में क्या हो, सक्सेस हो, डेवलपमेंट हो। बट ये तो क्या करेगी, गैप क्रिएट करेगी, अगर सिर्फ शहरों में ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। नेक्स्ट चीज़ ये देखो डिस्क्रिमिनेशन है, सीधा सीधा। अगर आप ना इंग्लैंड के आप देखना विलेजेस वगैरह यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ पे ना जो सर्विस है वो सारी हैं, विलेज बड़े अच्छे हैं, उनके सर्विसेज सारी हैं जो शहरों में हैं, जस्ट की पॉपुलेशन कम है, ठीक है। एंड वहाँ के विलेज यूज़ होते हैं मतलब एज अ टूरिस्ट स्पॉट, क्योंकि वहाँ पे मतलब पुराने टाइम पे कैसे लोग रहते थे वो जो ट्रैवलर्स है वो देखने जाते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट है, शहरों में भी विलेजेस में भी। बट कुछ कंट्रीज है डेवलपिंग जहाँ पे सिर्फ सिटीज़ में ही डेवलपमेंट है, सिटीज़ वालों को ही सारी सहूलतें दी जा रही हैं, विलेज वालों को नहीं कोई इतना पूछा जा रहा। वहाँ पे बिजली नहीं पहुँच रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच रही, पानी की इतनी सप्लाई नहीं है, लोग बेचारे उनके पास खाने के लिए प्रॉपर स्टोर्स वगैरह नहीं है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, तो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों भाई, विलेज वाले टैक्स नहीं देते, टैक्स तो सरकार सबसे लेती है, तो फिर सबको ही सारी सर्विसेज देनी चाहिए, ठीक है। सो ये जो है थर्ड प्रॉब्लम होगी हमारी। BP2 में हम लिखेंगे सोल्यूशन भी। इस जो मुसीबत हमारे पास आ चुकी है, जो है शहरों में सिर्फ अच्छे से डेवलपमेंट हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो रही है, इससे कहते भी इसको हल कैसे किया जाए। पहले तो देखो जुडिशियल इक्वल मतलब सरकार को जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए रिसोर्सेज इक्वली, शहरों में भी वो सहूलतें लाएं, वो अमेनिटीज़ वो सर्विसेज दें, विलेजेस में भी वो सर्विसेज दें, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, जैसे माइग्रेट, देखो विलेज से कोई जा रहा है सिटी में, क्यों जा रहा है भाई, आइदर स्टडी, तो भाई स्टडी कॉलेजेस वगैरह बना दो ना विलेजेस में। फैक्ट्रीज क्यों, फैक्ट्रीज के लिए क्यों, काम करने के लिए, जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो वो जॉब्स वगैरह जो फैक्ट्रीज हैं वो वहाँ पे विलेजेस वगैरह में लग सकती हैं, क्या दिक्कत है। तो और क्या हो सकता है, सर्विसेज, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, तो भाई एक अच्छा हॉस्पिटल बना दो एक विलेज में, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज की, ठीक है,
तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में भी ना डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो लैग बिहाइंड नहीं होने चाहिए, वो पीछे रह जाए, है ना, ये सही नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेटअप कर सकती है या इंट्रोड्यूस कर सकती है फैक्ट्रीज, ठीक है, छोटी फैक्ट्रीज कर सकती हैं, छोटी, कोई भी छोटे लेवल पे हो सकता है काम, इंडस्ट्रीज वगैरह हो सकती हैं जहाँ पे लोगों को फिर शहरों में नहीं जाना पड़े, अपने ही विलेज में रह के वो काम कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे कई लोग काम के लिए जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा स्किल गांव वालों को, विलेज वालों को अगर सिखा दे, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर गवर्नमेंट स्टार्ट कर दे, जैसे 6 मंथ के नीटिंग हो, 6 मंथ की कोई पर्टिकुलर एक काम हो, भी कोई भी काम हो सकता है, देखो कॉपीज बनाना सपोज हो, कुछ भी हो, तो वो उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्पफुल होगा। थर्ड थिंग इज गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे सकती है रूरल पॉपुलेशन को, जैसे वो देखो उनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ये तो गवर्नमेंट का देखो फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट ने वोटें ली हैं हमसे, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ तो वैसे बहुत होता है, वो करती नहीं, चलो बहुत तो लग गए, चलो हमने तो ऐसे लिखना है। गवर्नमेंट के क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए रूरल पॉपुलेशन को, एंड वो पैसे अपने आप से नहीं देगी, वो लोगों का ही पैसा होगा, ठीक है। सो ये एक हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। सो दिस इज़ राइटिंग टास्क 2 ऑफ आइल्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर थोड़ी सी अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो। द चैनल नेम इज़ द आइल्स इनसाइडर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। टेक केयर, बाय।